आज हम एक ऐसी घटना की कल्पना कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक दृश्यों में से एक हो सकती है। सूरज का पृथ्वी से टकराना। सूर्य और पृथ्वी का संबंध सूर्य की हमारे सौर मंडल में भूमिका का विस्तार से वर्णन करते हैं। आओ चलिए समझते हैं कि सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और पृथ्वी उसके चारों ओर क्यों घूमती है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर प्रभाव के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं कि यह कैसे जीवन की रक्षा करता है। टकराव की संभावनाएं और वैज्ञानिक अप्रोच। विज्ञान की दृष्टि से देखें कि पृथ्वी और सूर्य का टकराव कितना संभव है। खगोल विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण और अन्य वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से टकराव की संभावनाओं का एनालिसिस करें। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29,07,000 मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में मिनट पर समय लगता है। इसी प्रकाशीय एनर्जी से फोटोसिंथेसिस नामक एक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को टेलीस्कोप से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने कंक्लूजन निकाला है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक नेबुला वर्ष भी कहते हैं। सूर्य एक जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा है जो सोलर सिस्टम के कुल मास का लगभग 99.86% समाविष्ट करता है। करीब 90 लाखवें भाग के अनुमानित चपटेपन के साथ यह करीब गोलाकार है। इसका मतलब है कि इसका ध्रुवीय व्यास इसके भूमध्यरेखीय व्यास से केवल 10 किमी से अलग है। जैसा कि सूर्य प्लाज्मा का बना है और ठोस नहीं है, यह अपने ध्रुवों पर की अपेक्षा अपनी भूमध्य रेखा पर ज्यादा तेजी से घूमता है। यह व्यवहार डिफरेंशियल रोटेशन के रूप में जाना जाता है और सूर्य के संवहन एवं कोर से बाहर की ओर अत्यधिक तापमान ढलान के कारण पदार्थ की आवाजाही की वजह से हुआ है। यह सूर्य के काउंटर क्लॉकवाइज कोरीय संवेग के एक बड़े हिस्से का वहन करती है, जैसा क्रांतिवृत्त के उत्तरी ध्रुव से देखा गया, और इस प्रकार कोरीय वेग पुनर्वितरित होता है। इस वास्तविक रोटेशन की अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग 25.6 दिन और ध्रुवों में 33.5 दिन की होती है। हालांकि सूर्य की परिक्रमा के साथ ही पृथ्वी के सापेक्ष हमारी लगातार बदलती स्थिति के कारण इस तारे का अपनी भूमध्य रेखा पर अपैरेंट रोटेशन करीबन 28 दिनों पर है। इस धीमी गति के घूर्णन का सेंट्रीफ्यूज प्रभाव सूर्य की भूमध्य रेखा पर के सतही गुरुत्वाकर्षण से 1.8 करोड़ गुना कमजोर है। ग्रहों के टाइडल प्रभाव भी कमजोर हैं और सूर्य के आकार को खास प्रभावित नहीं करते हैं। सूर्य एक पॉपुलेशन या भारी तत्व युक्त सितारा है। सूर्य का यह गठन एक या एक से अधिक नजदीकी सुपरनोवी से निकली आर्स्ट वेव्स द्वारा शुरू किया गया हो सकता है। ऐसा तथाकथित पॉपुलेशन सितारों में इन तत्वों की बहुतायत की अपेक्षा सोलर सिस्टम में भारी तत्वों की हाई अबंडेंस ने सुझाया है, जैसे कि सोना और यूरेनियम। ये तत्व किसी सुपरनोवी के दौरान एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस द्वारा अथवा किसी दूसरी पीढ़ी के विराट तारे के भीतर न्यूट्रॉन अब्सॉर्प्शन के माध्यम से रूपांतरण द्वारा उत्पादित किए गए हो सकने की सर्वाधिक संभावना है। विज्ञान के अप्रोच से पृथ्वी और सूर्य के टकराने की संभावना बेहद कम है। वर्तमान में सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंध इतना मजबूत है कि यह दोनों को अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर बनाए रखता है। पृथ्वी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और यह दूरी स्थिर है। हालांकि यह दूरी भविष्य में कुछ बदलावों से प्रभावित हो सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण टकराव के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है। इसके बजाय
विज्ञान यह मानता है कि भविष्य में सूर्य के जीवन के अंतर्गत एक घटना होगी जिसे सूर्य का रेड जायंट बनना कहा जाता है। सूर्य वर्तमान में अपनी मुख्य अनुक्रम अवस्था में है, जिसमें वह हाइड्रोजन के परमाणुओं को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन सूर्य के हाइड्रोजन का अधिकांश भाग समाप्त होने के बाद लगभग 5 बिलियन वर्षों में यह अपनी अवस्था बदलकर एक रेड जायंट में परिवर्तित हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो सूर्य का व्यास इतना बढ़ जाएगा कि वह पृथ्वी की कक्षा में आ सकता है और यह पृथ्वी को निगल सकता है या कम से कम इसके वातावरण को नष्ट कर सकता है। इस समय सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और उसकी बढ़ी हुई तापमान पृथ्वी पर जीवन के लिए संभव नहीं रहने देंगे। हालांकि इस लैंडस्केप के होने तक बहुत समय है और पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई तत्काल टकराव होने की संभावना नहीं है। यह सब समय के साथ सूर्य के जीवन के अंत में घटित होगा, जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान और उसकी आंतरिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगी। सूर्य की गतिविधियां पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब सूर्य के कोरोना से कॉर्नल मास इजेक्शंस होते हैं तो वे अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और कणों को छोड़ते हैं। ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं और इसे विकृत कर सकते हैं। इससे न केवल संचार प्रणालियों में ऑब्स्टेकल आ सकता है, बल्कि सौर आंधियों के दौरान उपग्रहों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। इन कणों का पृथ्वी के वायुमंडल से टकराव ध्रुवीय ऑरोरास का कारण बनता है, जो आकाश में रंगीन रोशनियां उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त सूर्य के विकिरण से ओजोन परत पर भी असर पड़ता है। जब सूर्य से हाई एनर्जी वाले कण पृथ्वी की ओर आते हैं तो ये ओजोन परत को डैमेज कर सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है, जो स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। सूर्य का क्रोमोस्फीयर और कोरोना उसके बाहरी भाग है, जो सूर्य के वातावरण की महत्वपूर्ण परतें हैं। क्रोमोस्फीयर सूर्य की फोटोस्फीयर के ऊपर स्थित एक गैसीय परत है, जहां पर उच्च तापमान और गैसों का प्रवाह होता है। यहाँ पर सूर्य के विशाल गैसीय तूफान, प्रक्यूस और अन्य घटनाएं देखने को मिलती है। इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा है, बेहद गर्म गैसों और प्लाज्मा से बनी होती है, जिसका तापमान लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह क्षेत्र इतना गर्म है कि यह सूर्य के केंद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होता, बल्कि सूर्य के मैग्नेटिक क्षेत्र और रेडिएशन के प्रभाव से यहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है। कोरोना से निकलने वाली गर्म गैसें और कण सौर सोलर विंड के रूप में अंतरिक्ष में फैलते हैं, जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर प्रभाव डाल सकते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन परत हमें सूरज के हानिकारक विकिरणों से बचाते हैं। ओजोन परत सूर्य की हार्मफुल रेडिएशंस को अवशोषित करती है, जो स्किन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। लेकिन अगर सूरज धरती से टकराता है तो इन परतों का नष्ट हो जाना निश्चित है और इसके साथ ही जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सूरज का तापमान और उसकी चुंबकीय ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि पृथ्वी के सभी तत्वों को पिघलाने और भाप में बदलने की क्षमता रखती है। सूर्य के पास इतनी ऊर्जा है कि अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो एक विशाल विस्फोट होगा, जो आसपास के अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करेगा। अंतरिक्ष में इतनी अधिक ऊर्जा का फैलाव होगा कि यह पूरे सौरमंडल को अस्थिर बना सकता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होगा कि अंतरिक्ष में धूल, गैस और विकिरण का एक विशाल बादल बन सकता है, जिससे हमारे सौरमंडल का संतुलन समाप्त हो सकता है। हालांकि विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि इस प्रकार की घटना की संभावना न के बराबर है। वर्तमान में सूरज और पृथ्वी की स्थिति ऐसी है कि दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर हैं, लेकिन भविष्य में जब सूरज अपने मुख्य अनुक्रम अवस्था से बाहर निकलकर रेड जायंट बन जाएगा तो इसका व्यास इतना बढ़ सकता है कि यह पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा लगभग 5 बिलियन वर्षों के बाद हो सकता है। जब ऐसा होगा तो सूरज का व्यास इतना बढ़ जाएगा कि यह धरती के नजदीक आ जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का वातावरण
नष्ट हो सकता है। रेड जायंट बनने के बाद सूर्य धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा और अंततः एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। लेकिन इसके पहले उसकी ऊर्जा और गर्मी इतनी अधिक हो जाएगी कि यह पृथ्वी के जीवन के लिए घातक होगी। इस समय पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा और हमारा ग्रह एक बेजान पिंड बन जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से अत्यधिक दुर्लभ होती है और हमें इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह विचारणीय है कि इस तरह की घटनाओं से हमें यह समझ में आता है कि खगोल विज्ञान के अध्ययन से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। वर्तमान में हमारा विज्ञान इतना उन्नत है कि हम सूर्य की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं और इसके बदलावों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की यह दूरी हमारे जीवन का आधार है। हमें इसे बनाए रखने के लिए प्रकृति और अंतरिक्ष की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और खगोलीय घटनाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। इस ज्ञान से हम भविष्य में होने वाली किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। सौर पवन का पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और यह कभी कभी नॉर्दर्न एंड सदर्न ऑरोरा का कारण बनता है। वैज्ञानिक अप्रोच से सूर्य और पृथ्वी के बीच टकराव की संभावना न के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण संबंध इतने मजबूत हैं कि यह दोनों को अपनी कक्षाओं में बनाए रखते हैं। हालांकि सूर्य के जीवन के अंत के समय जब वह एक रेड जायंट बनेगा तो पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस बात को लेकर चिंतित हो कि सूर्य अभी टकराएगा। ऐसा कुछ अगले 5 बिलियन वर्षों में ही हो सकता है। फिलहाल हमें सूर्य की गतिविधियों के स्टडी से यह समझने की आवश्यकता है कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है और भविष्य में इसके बदलावों से हमें कैसे निपटना होगा। इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की यह स्थिरता हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। सौर मंडल के विशाल संरचना में सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की कक्षा के बीच यह अद्भुत संतुलन एक दुर्लभ संयोग है जो जीवन को बनाए रखता है। यह विचार अवश्य रोमांचक है कि हमारा आकाशगंगा और ब्रह्मांड ऐसी अनेक घटनाओं को जन्म देती रहती है जिनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की गहराई और हमारी स्थिति को समझ सकते हैं। इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान न केवल हमें भविष्य की संभावित चुनौतियों के प्रति तैयार रखते हैं बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और अधिक गहरा और व्यापक बनाते हैं।